से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शुक्र के ट्रांजिट की, जो होने वाला है 18 सितंबर को, और 13 अक्टूबर तक वो कन्या राशि छोड़कर, अपनी नीच राशि जो है कन्या, उसको छोड़कर वो लिब्रा अपनी खुद की राशि में आ रहा है। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, क्योंकि शुक्र नीच राशि में से निकल के अच्छी राशि में नहीं, अपनी राशि में जा रहा है। सो ये सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वो स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है स्ट्रांग नेगेटिव से। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। और ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है शुक्र। तो क्या होगा, हमने मिथुन जैमिनी तक देखा था, अभी हम बात करेंगे कर्क लग्न और राशि से। तो कर्क लग्न और राशि की अगर हम बात करें, तो कर्क वालों के लिए शुक्र अभी 3rd हाउस में है, 18 सितंबर को 4th हाउस में चले जाएंगे। तुला में सुख भाव है, जहां आत्मा का सुख है, जमीन, मकान, वाहन, माता, सब कुछ है। और शुक्र अपने घर में सुख भाव में सुख के मालिक होकर वहां ट्रांजिट में आ रहे हैं। ट्रांजिट में जब प्लेनेट कहीं पहुंचता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट में। यहाँ बहुत पॉजिटिव है। शुक्र वैसे भी सुख का, वैभव का, समृद्धि का और लग्जरी, जीवन में एक कंफर्ट का, आनंद का, तो उस स्थान का और उस चीज़ का मालिक है, और उसी में जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है कर्क वालों के लिए। आपके जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, संघर्ष चल रहा है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, या आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या एनी काइंड ऑफ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड, इवन व्हीकल, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ज़मीन से, मकान से, प्रॉपर्टी से, कोई भी आप व्हीकल लेना चाहते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार या जो भी है, तो उसमें अगर कोई हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आ सकती है, आपके पास व्हीकल नहीं है तो आ सकते हैं, आपके पास 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर है तो नया आ सकता है, पुराने से नया है तो और उसमें कुछ आप कंफर्ट क्रिएट करेंगे। सो एनीथिंग आपके लिए ये शुक्र मन की शांति, सुख से जो होती है अनुभूति जो होती है वो कराएंगे। तो कर्क वालों के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और राशि और लग्न दोनों के लिए, और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ये जो शुक्र है वो आपकी कुंडली के लक्ष्मी भाव का भी मालिक है, 11th हाउस। सो सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, उसका मालिक सुख भाव में आ रहा है। तो कर्क वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके कार्य में कंफर्ट आएगा, आपका वर्क प्लेस जो है वहाँ पर आपको कंफर्ट लगेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपके लिए जो भी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि कष्ट हो रहा है या कंप्लीट नहीं हो रही है, इससे आपको बेचैनी हो रही है, मन की शांति या सुख नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें अच्छे से होगी। यहाँ माता का भी स्थान है, तो माता के लिए जो आप करना चाहते हैं या माता से आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने चाहिए वो मिलेंगे। एक कनेक्शन बनेगा, एक बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगा। अगर माता आपसे दूर है, सपोज आप पढ़ाई के लिए या जॉब या बिजनेस के लिए दूसरे कंट्री में गए, तो वहाँ पर आपकी माता को आना है तो आ सकते हैं, आपको अगर वहाँ जाना है तो वो आपके पास आ सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा आपको ब्लेसिंग का एक समय आ रहा है। दूसरा, ये स्थान जो है वो आत्मा का भी है, और आपके मन को, आपकी आत्मा को एक आनंद होगा, आपको एक लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ करना। देखिए, ट्रांजिट के प्लैनेट्स शॉर्ट टर्म में बड़ा इफेक्ट देके जाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म का होता है। इफेक्ट जो चलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। सो ये मत सोचिए कि अभी देगा फिर चला जाएगा तो कुछ नहीं, नहीं, वो आपको घर बना के देगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर शुक्र देगा वो बहुत अच्छी देगा। आपकी अगर सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो वो होगा आपके लिए। ऑफिस में अगर कोई सीनियर जूनियर या उसमें कोई पॉलिटिक्स या जो भी प्रॉब्लम चल रहे उसमें शॉर्ट आउट होकर आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। एंजॉय कीजिए, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और आनंद लेके आ रहा है शुक्र, और आपके जीवन का बहुत ही अच्छा समय यहाँ से शुरू हो सकता है शुक्र की वजह से। दूसरे ग्रहों ने या दशाओं ने जो भी परेशान किया हो, लेकिन शुक्र आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, बेचना है तो अच्छे दाम में बेच के नई दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू वीनस, अगर आपकी वीनस दशा है या वीनस का कहीं ना कहीं अच्छा आपकी स्थिति है कुंडली में, तो फिर वो आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट करेगा। आपकी पुराना कोई पैसा अटका हुआ है, आपकी सैलरी कहीं नहीं हुई है काफ़ी समय से, या इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ है, तो वहाँ होगा। अब आप
अगर हायर स्टडीज़ में आप स्टूडेंट है और पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं हायर स्टडीज़ में, तो वो कर पाएंगे। आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स है आपके स्कूल कॉलेज में तो वो दूर होंगे। जो हाउस वाइफ है उनके लिए बेस्ट टाइम है, जो फार्मर्स हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा ये शुक्र के ट्रांजिट से। उनको अच्छे दाम मिलेंगे या जो भी चीज़ें उनके लिए फेवरेबल होगा, ज़मीन के जो मालिक है उनके लिए अच्छा होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सोल्जर्स हैं उनके लिए अच्छा है, प्रमोशन के योग है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कर्क के बाद अगर हम बात करें तो लियो की, सिंह राशि और लग्न के लिए ये जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए शुक्र जो है वो तीसरे भाव में आ रहे हैं, सेकंड हाउस छोड़ के। तो तीसरा जो भाव है वो है साहस का, पराक्रम का, ब्रदर सिस्टर का, पब्लिक रिलेशन का, एचआर, मीडिया, वो सारे आपके वेंचर्स जो आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो स्थान है। और वहाँ पर वीनस आ रहा है। तो यहाँ सिचुएशन अच्छी बन रही है आपके लिए कि आप को एक कंफर्ट मिलेगा। कुछ करना चाहते हैं जीवन में, लियो राशि और लग्न दोनों के लिए, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं कंफर्ट से, मतलब एक होता है ना कि आप कोई नया साहस करें जिसमें शांत मन से निर्णय ले पाए, तो वो जो हड़बड़ाहट चल रही है, जो स्ट्रेस चल रहा है, वो कम हो जाएगा। शांत मन से आप निर्णय ले पाएंगे। आपको सपोज अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रोजेक्ट में करना है, कोई आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ होगा। पर्टिकुलरली आपके, क्योंकि कर्मस्थान का मालिक भी वीनस है, वो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट करेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसा कदम उठाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। उस दिशा में आप कोई ऐसा एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, साहस करेंगे, सफलता पाएंगे। उससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और जीवन के एक कंफर्ट जोन को आप प्राप्त करेंगे। सपोज आपको 10 प्रॉब्लम्स है तो उसमें से 5-6 प्रॉब्लम्स तो कम कर देगा ये वीनस। तो आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और वो साहस से आपकी प्रगति होगी और आपका जो बिजनेस है उसमें वृद्धि होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अगर कोई कंफर्ट नहीं है तो डेफिनेटली होगा। आपके जॉब में अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीनस आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। तो आपको अपने सारे क्राइटेरिया चेक करने हैं और उसमें बेहतर हो उस स्थिति को पसंद करके आपको स्विच करना चाहिए। क्योंकि वीनस जो है ना, एक चीज़ और देता है कि वीनस आपको क्या देगा कि कंफर्ट क्रिएट करेगा। सो आपको कंफर्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि कंफर्ट को इंपॉर्टेंस देंगे आपको जब वीनस आगे बढ़ेगा, कुछ समय के बाद दूसरे ग्रहों के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वहाँ हार्डवर्क भी आएगा, तब वो कंफर्ट आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पर कंफर्ट को ज़्यादा पसंद मत कीजिएगा, पर्टिकुलरली जॉब स्विच करने के लिए। बाकी आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपके घर परिवार में आए, उस कंफर्ट को आप बढ़ाइएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि कर्मस्थान का मालिक है वीनस, वो आपको कंफर्ट देगा, लग्जरी देगा लाइफ में। आप जो सिचुएशन में अभी जॉब में या बिजनेस में है, यस, वहाँ से आपको एक कंफर्ट जोन में उस बिजनेस में बढ़ोतरी कराएगा, वो ठीक है। एक जॉब में आपका अच्छी जगह हो जाए, आपको डेली सपोज अप डाउन करना पड़ रहा है, तो आपको वो ना करना पड़े और आपका नज़दीक में हो जाए ऑफिस, तो वो कंफर्ट आपके लिए ठीक है। लेकिन आपको कुछ करना ही नहीं पड़े, आप बैठे रहें और चीज़ें हो, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो लियो वालों का ये नेचर भी नहीं है, तो उनको अपोजिट नेचर में जाना, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो लोग एचआर में हैं, मीडिया में है, क्रिएटिव फील्ड में है, उनको बहुत अच्छा समय। आपने ब्रदर सिस्टर के साथ मिलकर आप कोई जॉइंट वेंचर में कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ ये लगे कि भाई मैं आर्ट के फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं डांस या म्यूज़िक या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, राइटिंग में है या डायरेक्शन में है या किसी भी मीडिया में है, किसी भी रूप में कनेक्टेड, तो इवेंट मैनेजमेंट में है, तो आपके लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये शुक्र आपको जीवन में एक काफ़ी ऊंचे मकाम पर ले जाएगा और आपके प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट, आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। आपको यहाँ पर पर्टिकुलर आपके पिता के साथ अगर कोई रिलेशन ख़राब है तो अच्छे हो जाएंगे, अगर उनसे दूरी है तो डिस्टर्बेंस कम होगा, दूरी कम होगी, बॉन्डिंग बढ़ेंगे और अच्छा एक समय है आपके लिए। सो ये शुक्र आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं लेके आएगा। बेस्ट टाइम फॉर यू, सो उसमें आप एंजॉय कीजिए। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे
कन्या राशि के लिए, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी राशि शुक्र की नीच राशि है। शुक्र अभी आपकी राशि में ही चल रहा है और नीच राशि में नीच का फल दे रहा है, और फर्स्ट हाउस में, आपके लग्न में, फर्स्ट हाउस में, आपकी राशि में है। आपके माइंड पे इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। आपको डर लगता है चीज़ों से, आपको होता है कि ये मेरा कंफर्ट चला गया, आपको काफ़ी असुविधाएं महसूस हुई है पिछले शुक्र के इस ट्रांजिट से। तो वहाँ 18 सितंबर से आपके लिए सुख सुविधाएं समृद्धि वापस आने की योग है। समय आपके लिए अच्छा शुरू हो रहा है, आपके जीवन में कंफर्ट क्रिएट होगा। लाइफ अनईजी चल रही है, स्ट्रेसफुल चल रही है, आपके कंफर्ट में डिसकंफर्ट हो रहा है, आप डिसअपॉइंट है, वो सारा दूर होके एक अच्छी स्थिति प्रॉपर आपके लिए जो आप चाहते हैं वैसी स्थिति, और आपके मन को आनंद मिले ऐसी स्थिति क्रिएट होगी। आपके सेकंड हाउस में शुक्र जाएंगे, जो कि उनका अपना घर है, तुला राशि है, और आपके भाग्य का मालिक भी शुक्र है। सेकंड हाउस एंटायर फैमिली है, धन संचय है, सेविंग्स आपके, और आपकी वाणी है। आपकी वाणी से आपका बिजनेस चलेगा। जो लोग वाणी से बिजनेस करते हैं, एजेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो स्पीच से काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, तो उनके लिए ये अच्छा समय है। जो लोग भाग्य से अब तक परेशान थे, उनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपके सेविंग्स बढ़ेंगे। आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत सपोर्ट होगा, आपके फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली में वृद्धि होगी, किसी की शादी हो सकती है या किसी के यहाँ नया कोई मेहमान आ सकता है जन्म लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आ रहा है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, आप उनके साथ जुड़ पाएंगे। वो बॉन्डिंग, वो सिचुएशन आपके मन को प्रफुल्लित करेगी। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, तो आप जो करना चाहते हैं वो कंफर्टेबली, वेरी कूल वे में, एकदम शांत मन से चीज़ें आप कर पाएंगे और आपके जीवन को आप बहुत ही अच्छी स्थिति में पाएंगे। तो शुक्र यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट करेगा, भले आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर, ये समय में शुक्र आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आ रहा है, परिवार का सपोर्ट लेके आ रहा है, अच्छे धन संचय की ओर ले जा रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। वाणी से आपको लाभ होगा, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, कनेक्ट होंगे, लाभ होगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, वीनस नीच राशि में आपके लग्न भाव में था, वही वीनस आपको पॉजिटिविटी देगा। आपकी ऑरा बदल जाएगी, आपके चेहरे का एक पूरा जो एक्शन रिएक्शन है वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। उस पॉजिटिविटी से आपकी और लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेंगी। सो ये डिटेल्ड वीडियोस हैं मैं लेके आपके लिए आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आप सबको लाभ होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।